कैसे भारतीय नौसेना ने अरब सागर में हाईजैक जहाज को निकाला सुरक्षित। कौन है सोमालिया के समुद्री डाकू, कैसे अमेरिका ने कसी थी इन पर नकेल। सोमालिया के पास हाईजैक हुआ था जहाज, तभी समुद्र के अंदर से निकले हमारे जाबाज। भारतीय नौसेना के कमांडोज ने अरब सागर में हाईजैक हुए जहाज शिप हाईजैक इन अरेबियन सी से 15 भारतीयों समेत सभी 21 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाला है। सोमालिया के तट से शुक्रवार शाम को हाईजैक मालवाहक जहाज MV लीला नॉरफॉक पर सवार लोग बचाए गए। 84,000 टन वजनी जहाज से SOS के कॉल के बाद नौसेना ने तुरंत एक युद्धपोत, समुद्री गश्ती विमान, हेलीकॉप्टर और प्रीडेटर एक्यूम्बी ड्रोन तैनात किए। कॉल के दौरान जहाज से सूचना दी गई थी कि हथियारों से लैस 5 से 6 अज्ञात लोग वहां घुस आए हैं। सामने आया वीडियो उस पल का है जब भारतीय नौसेना ने अरब सागर में हाईजैक जहाज को सुरक्षित निकाला। इसके लिए नौसेना के कमांडोज ने बचाव अभियान चलाया। भारतीय नौसेना के कमांडोज को तलाशी और बचाव अभियान के लिए जहाज पर भेजा गया था। पूरे जहाज की तलाशी लेने के बाद कमांडोज ने ये पुष्टि की कि अपहरणकर्ता वहां नहीं है। नौसेना ने एक बयान में कहा, समुद्री डाकुओं के हाईजैक की कोशिश को संभवतः कमांडोज की त्वरित प्रतिक्रिया और चेतावनी के बाद छोड़ दिया गया होगा। नौसेना ने एक्स पर समुद्र के बीच जहाज पर हुई हाई वोल्टेज ड्रामे का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में कमांडो जहाज पर चढ़ते और ऑपरेशन को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली बार नहीं है कि सोमालिया तट के पास में किसी जहाज को अगवा किया गया है। पहले भी ऐसी खबरें आती रही हैं। सोमालिया के समुद्री डाकुओं का हिंद महासागर में काफी आतंक हुआ करता था। हालांकि वे जहाज से कोई सामान चोरी नहीं करते थे, लेकिन उनका मकसद व्यापारी जहाजों को अगवा कर उन्हें छोड़ने के बदले कंपनियों से बड़ी रकम वसूल करना होता है। नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय नौसेना ने अरब सागर में इस समुद्री घटना पर तेजी से प्रक्रिया दी, जिसमें लाइबेरिया के ध्वज वाले जहाज के अपहरण की कोशिश की गई थी। उन्होंने बताया कि जहाज ने UKMTO पोर्टल पर एक संदेश भेजा था, जिसमें कहा गया था कि लगभग 5 से 6 अज्ञात सशस्त्र लोग जहाज पर सवार हो गए थे। जहाज से मैसेज मिलते ही तुरंत एक्शन लिया गया। भारतीय नौसेना के अधिकारी ने बताया कि नौसेना के समुद्री गश्ती विमान ने जहाज के ऊपर से उड़ान भरी और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जहाज से संपर्क स्थापित किया। पिछले महीने नौसेना ने समुद्र में नावों पर हालिया हमलों के बाद समुद्र में कई युद्धपोत तैनात किए थे। इसमें भारत के तट के पास एक ड्रोन हमला भी शामिल था, जिसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान को दोषी ठहराया था। 90 के दशक में सोमालिया की सरकार गिर गई थी, जिसके बाद वहां गृह युद्ध शुरू हो गया। इस दौरान ये हालात हो गए कि वहां की नेवी अपने इलाकों की सुरक्षा करने में असमर्थ हो गई। इसका फायदा विदेशी मछुआरों ने उठाया। उन्होंने इस क्षेत्र में जाकर फिशिंग शुरू कर दी, लेकिन इससे स्थानीय मछुआरों, जिनकी स्थिति पहले से ही खराब थी, उन्हें दिक्कत होने लगी। इसके जवाब में सोमालिया के कुछ गुटों ने छोटे बोट और मोटर बोट से विदेशी मछुआरों को बंधक बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद इन मछुआरों को एक रकम लेकर छोड़ते थे। फिर उन्होंने व्यापारी जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इन डाकुओं ने व्यापारी जहाजों को अगवा कर उनकी कंपनियों से बड़ी रकम वसूलना शुरू कर दिया।